अगर स्क्वायर रूट में कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेश्वर चंदन और आप देख रहे हैं हमारा फाउंडेशन कोर्स जिसका लेक्चर नंबर 12 है। कोर्स का नाम है पेनिशिया और आज के इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर देता हूं जिससे मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे स्क्वायर निकलता है और कैसे स्क्वायर रूट। तो समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर की आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्क्वायर आता है। जैसे मैंने कहा 4 की 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 16। तो इसको 16 को बोला जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, जैसे इसको ऐसे लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि आपने दो बार मल्टीप्लाई करी है तो 4 की पावर 2 और इसको बोला जाएगा 16। ओके, मैंने कहा 25, ये किसका स्क्वायर होगा? देखो तो यहां से आप देखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 5 करके आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई कर देना। एक और निकालते हैं, जैसे मैंने कहा 15 की 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 225, जो कि आपका क्या होगा? ऐसे लिखेंगे इसको, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि स्क्वायर में क्या करना होता है, उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा जिस नंबर का स्क्वायर आप निकालना चाहते हैं। कहानी आगे फंसती है स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये जो आपको स्क्वायर नंबर मिला है, ये जो आपको स्क्वायर नंबर मिला है वो एक्चुअली किस नंबर से मिला है? तो आपको दिख रहा है 225 किसका स्क्वायर करने पर मिला है? 15 का। तो इसका मतलब हो जाएगा 225 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपका होता है 15। ओके, दोबारा समझते हैं। ये जो 25 आपको नंबर मिला है, ये जो 25 आपको नंबर मिला है वो किसका स्क्वायर करने पर मिला है? तो देखिए 25 जो मिला है वो किसका स्क्वायर करने पर मिला है? 5 का स्क्वायर करने पर मिला है। इसका मतलब 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15 होगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। जैसे आपने ये 16 नंबर लिया है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि आपको ये 16 कैसे मिला है? 4 का स्क्वायर करने पर मिला है। ओके, तो समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपको कुछ और इसके मेथड सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आपको जो मेथड आने वाला है वो आएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी के बाद आपका आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 144। आपको इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट इसका? तो सिंपल है, सबसे पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे काटेंगे? 2 7 14, 2 2 4, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 9 और 3 1 3। अब आपने जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 144 का, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 × 3। अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। क्या करना है आपको? जिसका पेयर बना है उन पेयर में से केवल एक नंबर बाहर निकालना है। जैसे 2 2 है तो उसमें से एक निकाल लीजिए, दोबारा 2 है उसमें से एक और निकाल लीजिए, और इसमें से निकाल लीजिए। जो जो नंबर का पेयर बनेगा उसमें से आपको एक नंबर निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 और 4 3 12। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 12 का। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है? जो नंबर का आपको पेयर बनता हुआ दिख रहा है उसमें से एक नंबर आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, और इस तरीके से इसका निकाला, इस तरीके से इसका निकाला, और इन दोनों में से एक निकाला और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सॉरी स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं आपके लिए, 324। अब इसका स्क्वायर आप निकालने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? 324 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, 2 से काटेंगे, 2 1 2, ओके,
2 6 12 और 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 2। अब आप इसको क्या करेंगे, दोबारा से इसको लिखेंगे 324, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब आप यहां से क्या देखेंगे, जो भी नंबर आया उसका एक निकालेंगे, उसमें से इधर से एक और इन दोनों में से भी एक निकालना है। जिन जिन का पेयर बनता है उसमें से एक एक निकालना है। क्या करेंगे आप, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। इसका मतलब 324 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 18 आएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपके समझ आ रही होंगी। बहुत प्यार से बात यहां पर आके फंसती है कि अगर दूसरा मेथड से क्या हो सकता है। तो दूसरा मेथड अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा, आपका एक और मेथड आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है आपका, वो तब भी काम कर सकता है जब आपके ये स्क्वायर नंबर किस तरीके से निकालने हो, डेसिमल वाले नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, उस केस में आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड वर्क करता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझते हैं और इन्हीं का स्क्वायर रूट अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। चलिए इसको मैं रख कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहला नंबर मैंने जो आपके सामने दिया था 144 का, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले आप इसको ऐसे ही रखेंगे, इस तरीके से, और आपको क्या करना है, लास्ट से पेयर बनाना है। पहला स्टेप क्या करेंगे, लास्ट से पेयर बनाना है। तो ये पेयर बन गया, और इसका नहीं बना तो इसके आगे 0 लिख लीजिए। अब ये पेयर बन गया। ओके, लास्ट से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, मतलब दो दो का। ये बन गया और ये बन गया। इसके आगे नहीं बनाता तो मैंने 0 मान लिया। ओके, अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो अब आपको इसको देखना है, ये जो 1 है ये किस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। मतलब जो 1 है वो किस नंबर के स्क्वायर के पास आ रहा है या एग्जैक्ट स्क्वायर है। तो 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर। तो यहां पर 1 और यहां पर 1। ओके, अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 1 गया 0। ओके, और यहां पर जो 1 लिया है आप उस 1 को यहां पर ऐड भी करेंगे और साथ में आपको मिलेगा ये। अब यहां पर आप क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ देंगे। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको देखा, मैंने क्या कहा, ये जो नंबर आपके सामने 1 है ये किसका एग्जैक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर है या फिर नियरली स्क्वायर है। ओके, तो क्या करेंगे, 1 तो डायरेक्टली स्क्वायर मिल जाता है 1 का, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये किया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बार में ले लिया और उसके बाद माइनस करके ये 0 आ गया। ओके, अब क्या करना है, जो नंबर आपने लिया था वो यहाँ पर से ऐड भी कर देंगे, आ जाएगा 2। अब आपको ये दोनों नंबर इकट्ठे उतार लेने। स्क्वायर वाले जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबरों को पेयर में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 44 उतार लीजिए। अब आपको ये जो खाली स्पेस आपने छोड़ा है, इधर पर आपको एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर रखना है जो या तो 44 के स्क्वायर बिल्कुल एग्जैक्ट 44 बना दे, या फिर इसके 44 के स्क्वायर के 44 के नियरली आसपास हो। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं 2 लेके देखता हूँ, 2 लेके देखते हैं। तो 2 जब आप यहाँ पे लोगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और यहाँ क्या बनाएंगे, 2 2 4। तो देखिए नियरली आपको स्क्वायर मिल गया, नियरली आपको 44 मिल गया, नियरली आपको 44 मिल गया। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पर 2 रख देना है। तो यहाँ पर जब आप इसकी यहाँ पर भी 2 रख देंगे और जो यहाँ पर नंबर लेते हैं वो यहाँ पर जुड़ता भी है, तो हो जाएगा 24। और यहाँ पर जब आप इसकी 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो नंबर बना है इसी को तो मल्टीप्लाई करिए, 22 की 2 से ही तो मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मतलब 22 का डबल 44 होता है। तो इसका मतलब ये आपको माइनस करने पर मिल जाएगा और यहाँ से आपका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 12 आपको निकल के आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। मैं एक बार और इसको रिपीट करूंगा आपके लिए।
क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इस इनका लास्ट से पेयर बनाना है। लास्ट से पेयर बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो 1 है ऐसा किस नंबर का मैं स्क्वायर करूं कि या तो 1 मिल जाए या 1 के आसपास का कोई नंबर मिल जाए। तो मैंने क्या करना है, मैंने 1 का स्क्वायर करा, मुझे डायरेक्ट 1 मिल गया, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब जो नंबर आपने यहाँ लिया है उसको यहाँ पर भी आपको जोड़ना भी पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, साइड में स्पेस बना देंगे। अब आपको दोनों 44 को यहाँ उतार लेना है। अब आपको इस स्पेस में एक ऐसा नंबर डालना है, ऐसा नंबर डालना है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर करने पर क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, ये जो नंबर है या तो ये मिल जाए या तो इसके नियरली आसपास मिल जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने इस कुर्सी पर, इस जगह पर वो नंबर 2 डाल के देखा, तो 2 की मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई करी, 2 × 4 2 × 4 44, मुझे नियरली ये पूरा का पूरा नंबर मिल गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 ले लिया, और जब मुझे 2 की मैंने 22 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 44 मिला। तो ऐसे करके मुझे ये 44 मेरा पूरा कैंसिल हो गया और मुझे आंसर क्या मिला, 12 मिल गया। ओके, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगला मैं आपको दूसरे नंबर का निकाल के दिखाऊंगा। ओके, 324 दिया था, इसमें क्या करना है वही करेंगे दोबारा से, लास्ट से पेयर बनाएंगे, लास्ट में यहाँ पे 0 पेयर बन गया। अब आपको क्या लेना है, कुछ इस तरीके से नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 3 आ जाए या तो 3 के नियरली नंबर आ जाए। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो तो 4 हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से कम क्या लेना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा जो कि 1 होता है। तो या तो मुझे 3 चाहिए या तो 3 के नियरली चाहिए, मतलब 3 से छोटा चाहिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपसे इसके छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1, अब 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 1 आपने लिया उसे ऐड भी करेंगे, ये 2 साइड में रख देंगे स्पेस। अब आप ये 24 नंबर उतार लीजिए। ओके, अब आप यहाँ पर मैंने क्या कहा, इस स्पेस में आपको नंबर रखना है, या तो इसके आसपास का कोई नंबर बन जाए, इसके आसपास का मतलब इससे छोटा, ओके बड़ा नहीं। तो क्या करना है आपको, इधर पे कोई नंबर रखना है, मैंने कहा 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 बन रहा है। थोड़ा करीब जाते हैं, थोड़ा करीब जाते हैं, तो मैंने कहा 6 लेके देखते हैं, 6 2 36, 6 2 12, 13 14 156, 156 बन रहा है। थोड़ा सा और जाते हैं, 8 बार में देखते हैं, तो 8 8 जा 64, 4 यहाँ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16, और 16 और 6 आपका 24। तो देखिए 8 बार में ये डायरेक्ट पूरा का पूरा नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 ले लेंगे, तो 8 लेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे भी, तो 8 और 8 16, और ये हो जाएगा 3 36 स्पेस। यहाँ पर 8 बार में आपको मिला है ये, तो 224 माइनस करेंगे पूरा कट जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि 324 जो होता है, 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का। ओके, कर लिया मैंने 15.21, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है 15.21 का। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 15.21 लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा इसमें, डायरेक्टली पीछे से पेयर बनेंगे, बन गए सर। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 15 से कोई छोटी वैल्यू बन जाए या 15 खुद बन जाए, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, जो कि 15 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ेगा, 9 माइनस करेंगे कितना का 6 आएगा, और जब यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर 3 जुड़ेगा भी, 3 हो जाएगा, 3 3 3 + 3 6 स्पेस। यहाँ पर ये जो डेसिमल है आप ऊपर भेज देंगे और नीचे 21 को उतार लेंगे। अब आपको यहाँ पर कौन सा नंबर लेना है, अब आपको यहाँ पर कोई नंबर लेना पड़ेगा 6 के बाद में, मैं कहता हूँ 8 लेके देखते हैं। तो 8 लेके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो अभी भी इससे कम है, थोड़ा सा और लेके देखते हैं, 9 बार में लेके देखते हैं, 9 9 81, 9 8 72 हो 72, और कैरी का 8 तो बन जाएगा 80। तो 9 6 सॉरी 54 हो जाएगा, ये 9 6 54, ओके 9 6 54 और 8 कैरी 60, तो 601 देखिए 601 आ गया आपका। अभी भी कुछ लग रहा है, ओके तो 8 बार में नहीं हो रहा है, 9 बार में लेके दोबारा देखते हैं, 69 9 81,
9 6 54, 54 और 6 62, ओके सॉरी 9 6 54 और 9 6 54, 54 में 8 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 62, तो ये एग्जैक्ट बन गया 62। तो माइनस करेंगे आप, ये 0 आ जाएगा, यानी 9 बार में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐड कर लेंगे 9 और 9 18, कैरी 78 स्पेस, और ये जो एग्जैक्ट नंबर आपको मिल गया इसका मतलब आंसर आएगा 3.9, आपको आंसर इसका देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। ओके, तो आपको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने, दोनों का पेयर बनाया नॉर्मल से, 3 3 9 लिया, 6 बचेगा यहाँ से माइनस करने के बाद। अब आप इसको डेसिमल को ऊपर दे देंगे, उसके बाद 21 को डायरेक्ट उतार लेंगे यहाँ से। अब आपको क्या करना है, जो 3 लिया था उसे ऐड कर देंगे, 6 का जगह स्पेस बना के यहाँ पर एक नंबर लिया जिससे उसी नंबर के मल्टीप्लाई करने पर या तो 621 बन जाए या तो 621 से कोई छोटा नंबर बन जाए, मतलब उसके आसपास का नंबर बन जाए। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 9 और 9 8, मतलब जोड़ने के बाद 78 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 बार में आप माइनस करेंगे तो आपको 621 9 बार पे कैलकुलेट करेंगे 69 की 9 बार में, तो आपको 621 मिलेगा, जो कि यहाँ से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 39। ओके, अंडर रूट ऑफ 5.29। अब इसमें आपको क्या करना है देखेंगे, सबसे पहले लास्ट से पेयर बनाना है, 0 मान कर लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर, जिस नंबर का स्क्वायर करने पर या तो 5 बन जाए या तो 5 से कोई छोटा नंबर बन जाए। तो आपको क्या करना है, 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पूरा जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ से आपका 1 आएगा, डेसिमल जो यहाँ का था यहाँ पहुंच जाएगा। अब 2 लिया है तो 2 यहाँ पे जोड़ भी देंगे, स्पेस। अब आपको क्या करना है, ये जो 29 है इसको यहाँ उतारेंगे, क्या ले लें यहाँ पर नंबर 1 लेके देखते हैं पहले, क्योंकि जो खाली स्पेस है वहां 1 लेंगे, तो 1 1 1 और में देखो 41 आ जाएगा, 129। थोड़ा सा 2 बार में जाके देखते हैं, 2 2 4, 2 4 84, और थोड़ा सा करीब चलते हैं, 3 3 9, 3 4 12। देखिए एग्जैक्ट आपको 129 मिल गया 3 बार में, तो 3 ऐड कर देंगे, स्पेस 129 पूरा कर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2.3 आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ 5.29 इसका 2.3 का स्क्वायर रूट होता है, आपको समझ आया होगा। आपका एक नंबर है 215, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे दोबारा से, 215 क्या करना है आपको, लास्ट से पेयर बनाना है, ये बन गया आपका पेयर। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 2 आ जाए या तो 2 से कोई छोटा नंबर आ जाए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ से 1 आएगा, माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 आप इसे जोड़ लेंगे। ओके, कितना आएगा 1.1, सॉरी 112, स्पेस बना देंगे, यहाँ से उतार लेंगे 15। ओके, अब आपको क्या लेना है, 3 बार में लेके देखते हैं, 3 3 9, 3 9, 2 69, थोड़ा सा और जाते हैं 5 बार में, 5 5 25, 5 2 10 11 12, 125 ज्यादा हो गया, तो आपको 4 बार में देखते हैं, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, ये तो परफेक्ट लग रहा है, 4 4 16, 4 2 8 8 9, मतलब यहाँ से 4 बार में, 4 बार में कितना आएगा 96 आ जाएगा। 96 आप घटाओगे तो 15 में से 6 9 और 10 में से 9 गया 1, 19 आएगा। ओके, और यहाँ से आप इसे ऐड कर लेंगे, कितना 28, स्पेस बना देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ये करना है ये कि 14 आ गया, अब ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा, तो आपको डेसिमल लगा करके 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक डेसिमल से यहाँ पर डबल जीरो बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारे के सारे काम पेयर में होते हैं, तो 28 के पास आपको क्या रखना है, 9 लेके देखते हैं एक बार, कितना आएगा, 9 9 से 81, 9 8 जा 9 9 से 81, कैरी 8, 9 8 से 72, 72 और 8 हो जाएगा आपका 80, और 9 2 से 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 26, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है,
ओके, तो उससे कम आप क्या ले सकते हैं, उससे कम आप ले सकते हैं, उससे कम आप ले सकते हैं 6 बार में लेके देखते हैं। 6 इज 36, सॉरी 28, और इसके आगे यहाँ 6 इज 36, 6 इज 36, 6 8 जा 48, 6 इज 36, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड कर देंगे आप 51, और 6 इज 12, 12 और 5 आपका हो जाएगा 17। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, 6 बार में इससे थोड़ा सा कम आ रहा है। एक बार 7 बार में लेके देखते हैं। 7 बार में 287, 7 7 49, कैरी 4, 7 8 56 4 60, 7 2 14 20, ज्यादा हो जाएगा 2009 आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बार में ले लेंगे। 6 बार में कितना 1716, आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आएगा। 10 में से 6 क्या 4, ओके, 9 में से 1 गया आपका 8, और ये आपका गया 18, 18 में से 17 गया 1, 184। अब यहाँ पर जो नंबर आपने 6 लिया है वहां पर इसे ऐड भी करना पड़ेगा, तो 6 और 6 12, 6 और 6 12, और 8 और 1 9 2, यह आ जाएगा। दोबारा स्पेस बना देंगे आगे। अब आपको क्या लेना है, इस पॉइंट से एक बार और जीरो बढ़ जाएगा, मतलब एक पॉइंट से 3 बार जीरो बढ़ा सकते हैं ना आप। तो यहाँ पर आप लेके देखेंगे 18400, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में चेक करते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 5 2 10 11 12, 5 9 45, 5 9 45 और 2 47, 5 2 10 11 12 13 14, ये आपका बन गया 14,725, जो कि 18,400 से कम है। और जरा थोड़ा सा करीब चलते हैं इसके। 2925 लिया था मैंने, मैं 7 बार में लेके देखता हूँ। 7 7 49, 7 2 14, और 4 कैरी 18, ओके 18, 7 9 63, और 63 और 1 64, कैरी 6, 7 2 14, 14 और 6 20, ये आपका ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 7 नहीं ले सकते। तो अगर 5 नहीं ले, 5 पे छोटा है 7 पे बड़ा है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 6 पर आंसर आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे आप, 292 6 लेके देखेंगे। 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, 6 9 54 और 1 55, 6 2 12, 12 5 17, देखिए 17 556 परफेक्ट आ रहा है। कितने बार में, कितने बार में, 6 बार में। तो 17 5 56। अब आप इसे यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, या फिर फर्दर आप इसको दोबारा से स्पेस बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, बट इसका जो आंसर आएगा 14.66 अप्रॉक्स इसका आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, 14.66 अप्रॉक्स इसका आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपकी समझ में आई होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए किस तरीके से निकालना होता है। आइए मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन है आपको निकालना है स्क्वायर 7.84 का स्क्वायर रूट आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। ओके, और आप मुझे एक और स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे जो कि आपका है 289 का। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।